बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नंद वो बच्चा लेकर गायब हो जाती है। कहां बच्चा लेकर गई, किसके कहने पर बच्चा उठाया और बच्चा ले जाने जैसा घिनौना जुर्म क्यों किया, जानते हैं, बात करते हैं बच्चे की वालिदा से। मेरी नंद आई है 4 तारीख को जुमेरात वाले दिन मेरे पास सुबह के टाइम कि बच्चे को तैयार कर दो, मैंने इसको दम करवाने के लिए लेके जाना है। अच्छा। मुझे थोड़ा इशू था, वो रोता ज़्यादा था, तो मैंने उसको कहा है कि मैं भी साथ चलती हूँ, तो कहती है नहीं, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे मैंने इसको लेकर जाना मिलवाने के लिए। वो इसरार कर रहे हैं कि हमें बच्चे अपने भतीजे से मिलवाओ। अब मतलब उसका भी कुछ तो पता ही नहीं है कहाँ पे। नहीं, आपका अपनी नंद के साथ कोई झगड़ा था, कोई घर में कोई इस तरह के मामला थे कि वो आपके बच्चे को अगवा किया? नहीं, मेरे साथ अच्छी भली थी, बच्चे को इतना प्यार करती थी। तो उसका था किसी के साथ रिलेशन था, टिकटॉक से कोई था, मुदस्सिर चौहान। शादीशुदा थी वो आपकी नंद? तलाक हुई थी उसे, 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा। एक 11 साल का बेटा है और एक 8 साल की बेटी है। अच्छा। वो हमारे पास ही है घर में। अच्छा। अपने बच्चे वो आपकी नंद घर छोड़ जाती है, तो आपका जो नौमौलूद बच्चा है उसको क्यों ले जाती है? उसने उस लड़के को यही बताया कि ये हमारा बच्चा है, उसके साथ शादी का था इसका इरादा, तो उस लेकर उसी लड़के के पास गई मैं। उसके साथ उसके जो नाजायज़ मरासम थे, तो उसने उसको ब्लैकमेल किया मुदस्सर को कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है। वो बच्चा पैदा हुआ और वो लेकर चलेगी। इस वक्त तो बच्चा कहाँ पर है? नहीं मिला, वो मुदस्सिर के पास ही है। मुदस्सर के पास है। तो जो आपकी नंद है दारुल अमान में है, उसका क्या कहना है? कहती है मैंने किसी से मिलना नहीं है। उससे पूछा कि बच्चा का बेटा कहाँ गया, तो कहती है कि मैंने उसको मार दिया। कितनी उम्र थी बच्चे की? आज वो 2 माह का हुआ। ये आप अपनी नंद पर महज एक इल्ज़ाम लगा रही है। कैसे आपको पता चला कि वो टिकटॉकर के साथ भाग गई, शादी कर ली और उसको कह दिया ये मेरा बच्चा है? ये किस तरह से चीज़ें सामने आई? उसके मेरी जो छोटी नंद है ना, उसको शायद उसने बताया हुआ था, इसका घर में भी मुदस्सिर का, तो उसी ने बताया था कि इसको मतलब इसके पास हो सकती है। तो जब हम गए उनके घर, तो वो फिर आगे से जब फरार हो गया, तो जाहिर है फिर उन्हीं पे शक जा रहा है। उन्हीं पर शक जा रहा है। तो आपको घर में ये कुछ शक हुआ जब आपकी बहन की इस तरह की मशकूक सरगर्मियाँ थी? नहीं, हमारे साथ तो बिल्कुल ठीक थी। घर में सबके साथ हंसना खेलना, फिर मेरे बेटे को हर वक्त अपने पास में खिलाना, तो कभी शक तो हो नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। नहीं, अभी आपकी मिसेज ने एक इल्ज़ाम भी लगाया आपकी बहन पर, और वो हकीकत पर भी मबनी हो सकता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसके किसी टिकटॉकर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसने अपने आपके बच्चे को उसका शो किया कि उनके आपस में ऐसे मरासम थे कि वो बच्चा पैदा हुआ और फिर वो गया। तो इस दौरान आपको कोई कहीं शक नहीं हुआ? नहीं, हमें कोई शक नहीं हुआ। जब वो घर से गई थी ना, तो तब हमें यही था कि पता नहीं कोई मसला ना बन, वो कभी हुआ नहीं था, पहले भी जाती रही है लेकर। तो जब गई है तो हमें तो यही था, पर जब हमने डेट वगैरह की, पुलिस साथ गई, पुलिस ने भी काफ़ी ताउन किया हमारे साथ, तो फिर हम इसलिए सामने आए। क्या वाकई आपकी बहन किसी लड़के के साथ गई है? जी जी, वो शादी की है उसने? सुनने में तो यही आया कि उन्होंने कहा जी उसके साथ निकाह हो गया, तो निकाह नामा दिखाए हमें। अच्छा। वो कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले हुआ है। 1.5 साल पहले हुआ है? जी, पर 1.5 साल पहले नहीं, मैंने कहा तो अभी हुआ होगा। ये क्या कहानी है कि जो आपके बच्चे को उसने अपना शो किया? क्या कहानी है इसके पीछे? मुझे तो पता नहीं क्या कहानी है, पर हमें तो यही यानी कि पता चला कि बेटा मेरा था, तो शो उसको ये करवा रही थी कि ये हमारा है। आपकी बहन पहले शादीशुदा थी? हाँ जी, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, 8 अच्छा। साल का बेटा, 8 साल की बेटी भी है उसकी। तो उसका शोहर कहाँ पर है? वो तलाक होगी। और आपका बच्चा पुलिस कहाँ ने पर नहीं है? करवाई। मुदस्सिर का मुदस्सिर। वकील है, उसने करवाई है। नाज़रीन, फुप्पो की ऐसी घर में शख्सियत होती है जिसको अपने भतीजे का एक चाह होता है, एक इश्क होता है, उसके साथ खेलती है, मुस्कुराती है, बातें करती है, उसके साथ अपने सारे शौक पूरे करती है। लेकिन इस घर की फुप्पो घर में डायन साबित हुई। पहला बच्चा घर में हुआ और उसको लेकर फरार हो गई। मेरे साथ मौजूद है गुलफाम की अम्मा, जो उस बच्चे की दादी भी हैं। इनसे बात करते हैं। जी, इसका तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम नहीं था कि क्या कब से सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इसकी जब तलाक हुई थी ना, तो ये हमारे घर में ही है, तो सिलसिले का मुझे बिल्कुल नहीं पता। ना मैंने कभी इनके मोबाइल पकड़े हैं, ना मैंने कभी इनको चलाया है, ना मैंने कभी देखा है कि ये क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है, किससे नहीं। आप आंटी वालदा हैं, आपने अपने बच्चे पे, और जब बच्ची तलाक लेकर घर पर आ गई तो आपको उसकी कोई ऐसी हरकतें, कुछ शक हुआ कि यार ये किसी के साथ और अटैच है?
नहीं, काफी अरसा से तो हमें नहीं पता चला, तो कुछ थोड़े अरसे बाद मुझे ना कुछ थोड़ा सा शक हुआ था, पर इसने ना कहा कि नहीं आपको ना गलतफहमी हो रही है। मैं जहाँ काम करती हूँ ना उनकी वो फोन आते हैं तो मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि इतने बजे आना है, आज मुझे यहाँ माल पहुँचाना है या ये करना है। बस काम क्या करती थी? ये ना पार्लर की जो चीजें होती है ना, फेशियल वगैरह, हाँ। वो ना पार्लर में देती और ये जो लड़का मुदस्सर है आपका रिश्तेदार है, मोहल्लेदार है? है। ना मोहल्लेदार है और ना ये रिश्ते। यानी कि वो फोन से ही वो इश्क मटक्का शुरू हुआ, और पहले तो आपकी बेटी को भी दाग लगा दिया, ऊपर से आपके बेटे का जो घर है वो भी बर्बाद कर दिया। अब आपके बच्चे का, आपके पोते का क्या पता चला कि वो कहाँ पर है, जिंदा है? जी हमें तो उन्होंने, मेरी बेटी ने अंदर से यही मैसेज भेजा है कि मैंने ना उसको मार दिया है, वो फोत हो गया है। अच्छा। पर हम ना 100% हमें यकीन है कि हमारा बच्चा जो है ना वो जिंदा है, क्योंकि इसने ये बच्चा उसको दिया है। वो पहले शादीशुदा था, उसके पहले बीवी में से औलाद कोई नहीं थी, तो उसने पता नहीं कैसे उसको बरगलाया है या क्या किया। तो अब ना हमें बस बच्चा चाहिए, हमें सिर्फ ज्यादा बच्चे से है, क्योंकि हमारे घर में खिलौना वही है। आपका खिलौना आपकी बेटी कमल ने क्या वो बेच दिया या अपनी आशना को दे दिया? उसने बेचा नहीं है, उसने उसको ही दिया है जिसके पास वो गई। अपने 2 बच्चे क्यों नहीं दिए? वो खैर से बड़े हैं ना, इसीलिए। क्या कहेंगी आप, जो सुनने वाले देखने वाले हैं, कि अपनी बेटियों पर घर में किस तरह से नज़र रखनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगी माँ बाप से कि अगर बेटियाँ किसी से बात करती हैं तो उनके मोबाइल चेक करें, उन पर नज़र रखें। अगर जो गलती हमारे साथ या हमारी बेटी ने हमारे साथ की है वो किसी और के साथ ना हो। ये लड़की इस वक्त गम की एक तस्वीर बने बैठे हैं। शादी होती है, उसके बाद जब बच्चे की उम्मीद जागती है, उम्मीद पैदा होती है, हामला हूँ, मेरे घर में एक लाल आएगा, नानी दादी बाप खुश होता है, वहीं पर एक डायन जो घर में मौजूद होती है वो बच्चा गायब कर लेती है। बात करते हैं बच्चे की नानी से। मैंने इसको फ़ोन किया था, मैं यानी कि रोज़ इससे बात करती हूँ। उस दिन भी मैंने वैसे ही फ़ोन किया, मैं कहा अनिता क्या हाल है, ठीक है? कह रही हाँ जी मम्मा, हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो मैंने इसको वो काका कह रही जी कवल जो है ना वो उसको ना दम करवाने के लिए ले गई है। मैंने कहा कितने बजे? कह रही अम्मी जी 1 बजे का। अच्छा। उस वक्त तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था जब मैंने इसे फ़ोन किया। अच्छा। फिर मैंने अपनी बहन से पूछा कि हाँ वो ना दम करवाने गई है, वो आ जाएगी। तो फिर वो रात को मैंने बार बार इसको फ़ोन करके पूछती रही हूँ, तो इसने कहा नहीं आई। फिर तकरीबन 1-1:30 बजे इसने फिर फ़ोन किया, मैंने ही किया। मैं कहा हाँ निदा आई है कि नहीं? तो फिर ये ना रोने लग पड़ी, कह रही अम्मी जी वो अभी तक नहीं आई। फिर मैं ना अपने बेटे को साथ लिया, फिर मैं रात तकरीबन 2 बज गए, फिर मैं इसके घर आई। रात के 2 बज गए? जी, मैं यहाँ रहती दरबार के पास, ये फरोज वाला में रहते हैं। फिर मैंने बेटे को साथ लिया, फिर मैं इनके घर गई, देखा तो ये रो रही थी, परेशान थी। ऐसे अल्लाह माफी होते हो गया था कि जैसे घर में कोई फौतगी नहीं हुई, ऐसे हुआ था। तकरीबन सारे रो रहे थे, सारे परेशान थे। कभी ये उधर गली में जा रही है, कभी वो जा रहा है, हम दोनों जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कभी वो सड़क पे जा रहे हैं कि शायद इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। फिर 2 माह का बच्चा है, 1.5 माह का था उस वक्त। तो परेशानी तो है ना कि ये ले गई है, लेके कहाँ गई है। फिर ये भी आ रहा था कि शायद उसके साथ कोई हादसा ना हो। जब हमें कंफर्म हो गया ना कि ये उसके पास गई है, तो अब क्या, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं अब क्या कहूँ। ऐसे है कि वो उसके पास है जी, वो भी इन्होंने वो नंबर वगैरह निकलवाया है, तो इससे ज़रिए पता चला है कि मुदस्सर नाम का जो लड़का है ना उसके साथ ज़रा इसकी थी। तो मुदस्सर के साथ उसके क्या मामला थे? मुदस्सर कौन है? और बच्चा आपकी बेटी का जो बेटा है वो उसके हवाले क्यों किया? ये तो ये वही बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी तो सुनने में यही आया कि वो बेला था, उसने शादी की हुई थी, उसके घर औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने हमारे ये बच्चे का इस्तेमाल किया है। क्या वो बेच दिया था उसने बच्चा? नहीं बेचा नहीं है, क्योंकि वो जाहिर इसके साथ रिलेशन में थी, उससे साथ शादी करनी थी, शायद उससे मिलती हो जो उसने कहा जी हमारा बच्चा नहीं, उसके साथ रिलेशन में थी। हाँ जी। वो तो कमल शादीशुदा ना थी पहले? उसको डिवोर्स हो गई है ना। अच्छा। तो अब पता चला कि उसने जी निकाह किया हुआ है 1.5 साल पहले का। अच्छा। ये हमें नहीं पता था कि उसने इसके साथ निकाह भी किया हुआ है। आपका नवासा ले जाने की क्या वजह थी? तो यही शो करवाया ना कि ये बच्चा हमारा तो हम दोनों का है, इसलिए ये शो करवाया कि वो उसके औलाद नहीं है मुदस्सर की, इसलिए ये शो करवाया कि ये बेटा हमारा है, हम दोनों का है। ये इसने बस इसका इस्तेमाल किया बच्चे का, तो बच्चा हमारा है।
उसका नहीं है। ये खुशी खुशी आगे भी 2 दफा लेके गई है, जब ये मेरी तरफ थी नशीले में तो उस वक्त भी 2 दफा लेके गई है, तो ये वापस आ गई थी, तो इस दफा लेके गई है तो आई नहीं है वापस। 1.5 साल से कभी आपकी और कमल की कोई लड़ाई हुई हो? मेरा बेटा हो गया था तब ये जब हमारी तरफ आती थी ना, तो इसकी मैंने आपको बताया है हॉस्पिटल में भी आ गया कि हाँ हॉस्पिटल में भी यही थी यही मेरे आ साथ, गई मेरी अम्मी थी और ये थी और मेरे हस्बैंड थे, मतलब हर जगह पे ये मेरे साथ ही रही है, तस्वीरें लेना, वीडियोस बनाना। मुदस्सर और कमल की जो रिलेशनशिप थी उसका आपको पता था? नहीं मुझे नहीं पता था। क्योंकि भाभियाँ जो होती हैं वो दोस्त भी होती हैं, सहेलियाँ भी होती हैं। ये लेकिन ऐसी नहीं थी कि वो मेरे साथ इस तरह की बातें शेयर करती, कभी उसने कुछ नहीं बताया। घर को आग लगी घर के चिराग से, इसी घर का वारिस इसी घर की बेटी ने बेच दिया, अपने आशना को दे दिया, कहाँ गया बच्चा? जबकि कमल का कहना है कि मैंने बच्चे को मार दिया है। माँ फिर भी बहुत बड़ा हौसला करके कहती है कि अगर मार दिया है तो मुझे उसकी कब्र दिखा दो, अगर मेरा बच्चा ज़िंदा है तो मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दो। इस वक्त बच्चा जो है वो कमल के शौहर या कमल के आशना के पास मौजूद है। कमल के शौहर को गिरफ्तार किया जाए और उसके इबरतनाक सज़ा दी जाए। ऐसे जो किरदार माशरे में मौजूद है उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह के वाक़यात जन्म ना ले सकें। एक माँ जो अपने बच्चे को सही तरह से फीड ना करा सकी, सही तरह से बाप अपने बच्चे को देख ना सका, अपने शौक़ पूरे ना कर सका और इस घर की बेटी उसको लेकर चली गई। अब ये पता नहीं है कि वो वाकई बच्चा बेच दिया है कि ये शादी की गई है। जो भी इस केस पर मज़ीद तहकीकात अपडेट आती हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।